प्रणाम नमस्कार। मैं हूं गणेश वर्कर। सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के केस में नारायण राणे ने सीधा सीधा नाम लिया था कि नहीं, आदित्य ठाकरे इसमें क्लियर कट इन्वॉल्व है। लेकिन आदित्य ठाकरे को बचाने के लिए, जो नारायण राणे कह रहे हैं, आदित्य ठाकरे को बचाने के लिए कितनी सारी कोशिशें की गई वो आपने भी देखा है, हमने भी देखा है। एक बिहार के आईपीएस ऑफिसर आते हैं पांडे जी, उनको क्वारंटाइन करके अरेस्ट किया जाता है। बल्कि इससे पहले 4 पुलिस वाले बिहार से आए थे जिन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया था, वो अंदर चले गए, लेकिन इनको क्वारंटाइन कर दिया गया। बाद में उन चारों लोगों को भी क्वारंटाइन कर दिया गया। क्यों भाई? ऐसे कई सारे लोग बाहर से आ रहे थे, ट्रेन से भर भर के आ रहे थे और महाराष्ट्र में जा रहे थे, लेकिन उनको क्वारंटाइन नहीं किया जा रहा था, इनको क्वारंटाइन कर दिया गया था। पता नहीं क्यों, ऐसा कौन सा डर था इनको। 3-3 एम्बुलेंस आती है, एक एम्बुलेंस में संदीप सिंह सामने बैठता है, वो एम्बुलेंस होती है बाबा सिद्दीकी का एक मेटाडोर होता है जिसमें बाबा सिद्दीकी के नाम पे रात को एम्बुलेंस बना दी जाती है। मतलब इनको पहले ही पता था कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या होगी, हमें अगले दिन घुमाना है एम्बुलेंस इधर से उधर। 2 बॉडी का राज था, ये सारी चीजें थी। एम्बुलेंस में संदीप सिंह आगे बैठता है, दीपेश सावंत पीछे बैठता है। बाद में दीपेश सावंत के पास 25 लाख रुपए मिलते हैं। वही दीपेश सावंत जो एक बैग लेके क्राइम सीन से जाके मिस्ट्री गर्ल को देता है, इससे सामने बॉडी के सामने पुलिस वालों से भी अंदर रहता है। ऐसा क्या था? फिर इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए, आदित्य ठाकरे को बचाने के लिए फिर कई सारे मीटिंगें की, देवेंद्र फडणवीस के साथ मीटिंग की, कई सारे लोगों के साथ मीटिंग की, यहाँ तक कि पीएमओ तक भी ये पहुंचे। पीएमओ के साथ मीटिंग की कि भाई साहब बचा लो हमें। उसके बाद दीनू मोरिया, जिसने अभी तक, जब से ये 1997 में स्टार बना है, मिस्टर इंडिया बना था, तब से लेकर अब तक ये किसी पीएमओ को नहीं मिला, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को जाके पीएमओ को जाके मिले ये दीनू मोरिया साहब। लेकिन हाँ, उसके बीच में एक नेवी ऑफिसर जो थे, उन्होंने एक फोटो क्या शेयर कर दिया तो उनको जाके पिटाई कर दी थी। बताइए, इतनी सारी चीजें कर ली थी इन्होंने आदित्य ठाकरे को बचाने के लिए। लेकिन अब जो कांड हुआ है बहुत ही खतरनाक। इन्होंने इतनी ज्यादा आगे की सोच रखी है या इसको बचाने के लिए सारी हदें पार कर दी है। आप सोचो कि भाई ऐसा क्या कर दिया, क्योंकि पॉलिटिशियन से मिल लिए, मुंबई पुलिस को अंदर कर दिया, सीबीआई को खरीद लिया शायद, तो इतने सारी चीजें करने के बाद पीएमओ तक जाके मिल लिए, तो अब क्या इन्होंने कर लिया? क्या एविडेंस छुपाने की कोशिश कर ली? एविडेंस मिटा दिए गए सारे। और फॉरेंसिक जांच की टीम को, यहाँ तक कि सुधीर गुप्ता एम्स के डॉक्टर को भी इन्होंने पूरा का पूरा ये कर लिया, डराया, फिर खरीदा, पता नहीं, लेकिन एम्स का डॉक्टर तो बदल गया था सुधीर गुप्ता। तो इतनी सारी चीजें करने के बाद अब कौन सी चीज बाकी है जो इन्होंने ये कर लिया? अब इन्होंने धमकाना, डराना, मारना, पीटना, सारी चीजें तो कर ली, साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज कर लिया इन्होंने आदित्य का बचाने के लिए। तो उद्धव ठाकरे, संजय राउत और आदित्य तीनों ने कोशिश कर ली सारी की सारी। अब ऐसी कौन सी चीज बाकी है जो इन्होंने नहीं की है, कि जो अभी ये करने वाले हैं, जो अभी इन्होंने कर दी है? करने वाले नहीं, इन्होंने कर दी। आप भी परेशान हो जाओगे भाई साहब, इतनी सारी चीजें करने के बाद अब क्या बचा है? क्योंकि पैसे की लालच तो इन्होंने सबको दे दी जो कोर्ट में केस लड़ रहे हैं या फिर सारी चीजें कर रहे हैं। अब बचा क्या है इस केस में ऐसा करने के लिए? बहुत सारे लोगों को पुलिस स्टेशन में डाल दिया, मुझे भी डाला कितनी बार, पुलिस से भी पिटवाया, धमकाया, एक बार अटैक भी किया मेरे ऊपर। अर्नब गोस्वामी को, एक रिपोर्टर को अंदर कर दिया। AK-57 सचिन वाजे लेके गया था। अब ऐसा क्या चीज है बचाने का जो ये लोग कर रहे हैं या इन्होंने कर दिया है? हिल जाओगे आप सुन, क्योंकि इतने ज्यादा नीचे भी गिर सकते हैं ये लोग। अब इन्होंने कोर्ट, जज, वकील, इसके बाद जो ऑफिसर्स है वो, इनको डराना, इनको खरीदना, ये तक चालू कर दिया है। जो मुझे सोर्स कह रहे हैं बहुत स्ट्रांग, कि इन्होंने यहां तक चालू कर दिया है कि जो अंडर बीजेपी के अंडर है, जिनको बीजेपी का सपोर्ट है, जो बीजेपी कहती है उनको कि हमारी सरकार है, आप इंसाफ करो, तो भी वो सीधा सीधा हिल गए हैं कि नहीं, परिवार की सुरक्षा सबसे पहले है, हम आगे नहीं जा सकते। वो खुद जज अपने हाथ खींच रहे, या फिर जज इस केस से निकलना चाहता है, या फिर वो जज कह रहा है कि मैं बिक गया हूं। वो सीधा सीधा डेट पे डेट पोस्टपोन किया जा रहा है। सबसे बड़ा खुलासा। अब आप बताइए इस केस में इंसाफ कैसे होगा फिर? इसीलिए मैं कहता हूं एक ही चांस है इंसाफ का, जो गांधी जी का रास्ता है, भगत सिंह का रास्ता है। सड़क पे आइए, इंसाफ की आवाज करिए, इंसाफ मिल के रहेगा। बाकी आपकी मर्जी। मैं तो सामने खड़ा रहूंगा, हमेशा खड़ा था, आज भी हूं और आगे भी रहूंगा, जब तक सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिलता। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।